हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य से आज हम 40 क्वेश्चन कवर करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? किस मराठा के शासनकाल को? क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी, शाहू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? क्वेश्चन नंबर 52 बालाजी विश्वनाथ के समय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? क्वेश्चन नंबर 53। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? क्वेश्चन नंबर 55। विकल्प ए, शाहू प्रथम। वह अंतिम छत्रपति शाहू प्रथम था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और उसके बाद मराठा जो छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई, यानी कि पेशवा उसके बाद पेशवा कहे जाने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? यह कहा है बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार किसे कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखलाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? क्वेश्चन नंबर 59 का यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प ए, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट है किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 60 बालाजी बाजीराव के समय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुई संगोला संधि 1750 ईस्वी में के संबंध में क्या सत्य है? क्वेश्चन नंबर 61। उपयुक्त में से सभी, यानी कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हैं। देखते चलिए। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में
1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया। क्वेश्चन नंबर 62। रघुजी भोसले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा विकल्प बी, रघुनाथ राव। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? क्वेश्चन नंबर 64, सदाशिव राव भाऊ ने। नेक्स्ट है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 65। यह संबंधित है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। क्वेश्चन नंबर 66 विकल्प ए, विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के सोपान नष्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 67। जदुनाथ सरकार। नेक्स्ट है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? क्वेश्चन नंबर 68। किसने किया? बाजीराव प्रथम ने। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। किस मराठा पेशवा को मैकावेली कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा नाना फडणवीस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा सदाशिव राव भाऊ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को काला क्रमानुसार सजाइए। क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए, माधवराव। सबसे पहले माधवराव, उसके बाद नारायण राव और फिर माधवराव नारायण और फिर बाजीराव द्वितीय। ये यहाँ पे इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। क्वेश्चन नंबर 72 महदाजी सिंधिया। नेक्स्ट है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माधव राव को। अंतिम महान पेशवा माधव राव को कहा जाता है। 73 का यहाँ पे 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? क्वेश्चन नंबर 74 का यहाँ पर हो जाएगा माधव राव नारायण। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में प्रथम आलंग मराठा युद्ध हुआ? क्वेश्चन नंबर 75 का हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी, माधव राव नारायण के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। द्वितीय आलंग मराठा युद्ध एवं तृतीय आलंग मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पहले से ही सुमेलित हैं। देख लीजिए, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई और बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। सुमेलित कीजिए। 79 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह भी पहले से ही सुमेलित है। देख लीजिए, देवगांव की संधि ये हुई थी 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई।
राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है। तृतीय आलंग मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तृतीय आलंग मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1800 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, कानपुर की संधि। नेक्स्ट है मराठा सचिवालय कहलाता था, मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। तृतीय आलंग मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ। क्वेश्चन नंबर 82 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन देख लीजिए, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए है पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेशनायाप्ता बनाकर बिठूर जो कानपुर के निकट है में रहने के लिए भेज दिया गया। और ऑप्शन बी देखिए, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा यहाँ पे महादजी सिंधिया, महदाजी सिंधिया ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 का हो जाएगा विकल्प ए, बड़ौदा गायकवाड़, इंदौर होलकर। बड़ौदा के जो संस्थापक है वो गायकवाड़ हैं, इंदौर के संस्थापक होलकर हैं, नागपुर के संस्थापक भोंसले और ग्वालियर के संस्थापक सिंधिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। क्वेश्चन नंबर 85 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ग्रांड डफ। नेक्स्ट है 1775 से 82 के प्रथम 1775 से 82 के प्रथम आलंग मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 86, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 87, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। क्वेश्चन नंबर 88, ताराबाई के हाथों में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 89, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और छत्रपति की उपाधि 1674 में धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई। राजा राम और संभाजी के बीच। नेक्स्ट है पेशवाई को कब समाप्त किया गया। पेशवाई को कब समाप्त किया गया। 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के इतिहास टॉपिक से संबंधित मराठा साम्राज्य के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। इससे अगला टॉपिक हमारा होगा यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों के आगमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए करते हैं समाप्त वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।